हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जब भी हम स्टडी करते हैं तो क्या करना है, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। सबसे पहले फिजिकल स्टेट, मतलब वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैसियस स्टेट में है। उसके बाद solubility in water, solubility, next boiling point, melting point, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो, जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनके लोअर मेंबर्स होते हैं, हायर मेंबर्स होते हैं। तो जो भी उनके लोअर मेंबर्स हैं, मतलब C1 से लेकर C5 C6 तक, ठीक है। तो लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं और उनका जो स्मेल होता है वो पंजेंट होता है। तो यहाँ पे फिर से हम डिवाइड करते हैं। लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, कलरलेस लिक्विड, और उनका जो स्मेल है वो पंजेंट होते हैं, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स। और जो हायर मेंबर्स होते हैं, दीज आर ओडरलेस वैक्सी सॉलिड्स। हायर मेंबर्स, ओडरलेस वैक्सी सॉलिड्स, वैक्सलेस होता है वो। और जो ओडरलेस मतलब उनको ओडर नहीं होता, उनको स्मेल नहीं होती। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी। अब देखो, हम किसी भी कंपाउंड की जब बात करते हैं तो उसके वो तो एक तो वाटर सोल्यूबल होगा या वाटर इनसोल्यूबल होगा, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं। लोअर मेंबर्स आर वाटर सोल्यूबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वाटर में इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है। हम इसको मिसिबल भी बोल सकते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो लोअर मेंबर से वो क्या है, लिक्विड है, और वाटर भी क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ पे हमें टर्म यूज करनी चाहिए मिसिबिलिटी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मिसिबिलिटी, मिसिबल, मिसिबल विथ वाटर। और जो हायर मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। हायर मेंबर, अब यहाँ पे इनसोल्यूबल क्यों बोला, क्योंकि हायर मेंबर क्या है, वैक्सी सॉलिड है, तो यहाँ पे हायर मेंबर्स है इनसोल्यूबल। अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली हाई होता है। सारे जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि वो किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो वो एसिड होता है, वो क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। एसिड के मॉलिक्यूल के साथ ही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और जब वो हम यहाँ पे मिसिबिलिटी की बात कर रहे थे तब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर वाटर में मिसिबल हो रहा था, ठीक है। तो वो ये दो डिफरेंट बातें हैं। बॉइलिंग पॉइंट के वक्त वो एसिड के ही मॉलिक्यूल के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और मिसिबिलिटी के वक्त वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ, वो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, जो भी सॉलिड कंपाउंड है हायर मेंबर्स, तो जिनका इवन नंबर होता है कार्बन एटम, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इवन नंबर जिनका होगा कार्बन का, जिन कार्बोक्सिलिक एसिड में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मैं और एक बार रिवाइज करती हूँ। यहाँ पे देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है, फिजिकल स्टेट मतलब हमारा जो भी कंपाउंड दिया गया है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस है। सोलिबिलिटी, अब यहाँ पे हम जनरली वाटर में सोलिबिलिटी चेक करते हैं। तो ये जो लोअर मेंबर्स होते हैं, दीज आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं वाटर के साथ। और हायर मेंबर दीज आर इनसोल्यूबल बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, हायर मेंबर मतलब वहाँ पे कार्बन का स्केलेटन बढ़ता जाता है,
और कार्बन और वाटर, कार्बन क्या है, नॉन पोलर है, तो वो वाटर में इजीली मिसिबल नहीं होगा। नॉन पोलर चेन बढ़ती जाती है तो वो पानी में ज़्यादा मिसिबल नहीं होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। जनरली जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। क्यों? क्योंकि वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं और डाइमर बना सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एज कम्पेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब देखो यहाँ पे वाटर में हम बोल रहे थे कि जो लोअर मेंबर्स हैं लाइक दिस आर, यहाँ पे मैं एसिटिक एसिड ले लेती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, हम देख रहे हैं मिसिबिलिटी इन वाटर। मिसिबिलिटी देखो ये लोअर मेंबर है, यहाँ पे 2 ही कार्बन एटम्स हैं, मतलब ये लोअर मेंबर है, यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं है, इसलिए नॉन पोलर एटम्स जो है वो कम है। तो अब ये जो जब इसको हम वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O है, यहाँ पे H। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है इसको यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने खींचा हुआ है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं HOH, तो ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वाटर का जो ऑक्सीजन है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। 1 मिनट, यहाँ पे चार्जेस ना गलती से उल्टा हो गया मेरे से। देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। जब भी हम इसको वाटर में डालते हैं तो वाटर में जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा इस तरीके से, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये जो एसिड का हाइड्रोजन है वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और इसकी वजह से क्या होता है, ये पानी में इजीली सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, मिसिबल होगा जो लोअर मेंबर है। अब हायर मेंबर के केस में क्या होता है वो देखते हैं। हायर मेंबर फॉर एग्जाम्पल दिस CH3, यहाँ पे CH2 10 टाइम्स और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे देखो जो कार्बन स्केलेटन है, मतलब जो नॉन पोलर पार्ट है वो बहुत बड़ा है, तो वो पानी में इजीली सोल्यूबल नहीं हो सकता, क्योंकि पानी में वही सोल्यूबल होगा जो पोलर होगा और जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो यहाँ पे कवर की कार्बोक्सिलिक एसिड की। ओके, थैंक यू।